हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, बंधन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बगीचा बनाया। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बगीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बगीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? तभी किसान बोलता है, क्या मतलब? किसान ने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या मतलब अरे, क्या तुम नहीं जानते? इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहां होते हैं वहां अपने से साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी हटाओ। पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियां पूरे बगीचे में जहां तहां इकट्ठी हो गई। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतने सुंदर बगीचे में ये बेकार की लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियां रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा ही दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी की ने लकड़ियों की लालच में आकर उससे ऐसा करवाया है। दुखी मन से वह महान गुरु लायो तजु के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ तजु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बगीचे में लगा था। यह सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाल तुझू बोले। अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गवा दिया, उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को स्वीकार न करे, तब तक किसी दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है और शेयर मार्केट में पैसा लगा देता, ईटीसी हो सकता। ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहता हो, पर ज्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरी आप सभी के लिए ला सकें। धन्यवाद।